अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज की हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्विंग लीनियर प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है। अब ये आप कह सकते हैं ऑपरेशनल रिसर्च की आपकी थर्ड वीडियो है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिख लेनी है यहाँ पे। फाइंड द maximum value of किसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है? z दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2y और हमारे पास कांस्टेंट क्या है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स और वो क्या है आपके पास? x प्लस 2y is less than equals to 4 and x minus y is less than equals to 1। साथ ही में कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जी स्टूडेंट्स, तो ये ऑपरेशनल रिसर्च में भी हमारा टॉपिक है और इसके अलावा आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटर लेवल में। अगर कोई इंटर लेवल का स्टूडेंट है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5, तो वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हमने चूंकि ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमारे पास इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले मार्क करता हूँ जी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना होता है कि ये आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको आपने चेंज करना होता है इक्वलिटीज़ में। चेंज इनइक्वालिटीज़ इनटू इक्वलिटीज़। ठीक है, यानी कि आपने इसको किस में शिफ्ट करना है? इनको इक्वलिटीज़ में। यानी आपके पास बनेगा x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। ये आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 होगी आपके पास और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। जी स्टूडेंट्स, ये स्टेप क्लियर है आपको कि हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप लिया जिसमें इनको यानी इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर दिया इक्वालिटीज़ में, यानी इक्वेशंस बना दिए। ठीक है, अब आपने ये काम करना है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ जी ओके फाइन। तो अब आप कहते हैं जी कि हमारे पास वो जो इक्वलिटीज़ थी, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 1, और x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इन इक्वेशंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जी स्टेप नंबर सेकेंड। ठीक है, इनका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। अच्छा, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बेस्ट वे बता रहा हूँ। आप पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लें, यानी कि फॉर योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हम यानी कि इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं।
अब इक्वेशन नंबर 1 में आप पहले आप या x को 0 पुट करें या y को, किसी एक को 0 पुट करें, दूसरे की वैल्यू निकाल लें। तो उसको हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। यानी आपके पास यहाँ आप गौर करें तो ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो वो कहता है कि जब आप x एक्सिस पे किसी भी पोजीशन पे होंगे तो y की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। इस पोजीशन पे y 0 है आपका, ठीक है। इसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, यानी आपके x के किसी भी पोजीशन पे चले जाएं वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? ओके, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को डील कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले लिखा है जी कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि आपका ये आ जाएगा x प्लस 0 इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 4। और अगर इसका पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 4 एंड 0, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट ठीक है। तो अब आप y पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगी, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0। अभी हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, x 0 पुट कर दें प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर आपसे कहा जाए तो y किसके इक्वल है, तो 4 डिवाइड्स बाय 2, यानी y इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी, 4। x की जब 4 वैल्यू थी तो उस वक्त y 0 था। जब y की वैल्यू 2 हो गई तो इसका मतलब है यहाँ पर x क्या है, 0 एंड 2, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कहते हैं जी कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप आते हैं किसकी तरफ, इक्वेशन नंबर सेकेंड की तरफ, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में से ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड है जी फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट। तो उसके लिए क्या पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। ये याद रहेगा, ये अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आप सिर्फ उसी एक्सिस पे वेरिएशन कर रहे हैं, दूसरे एक्सिस पे आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। when we are moving along x axis then we use your next axis goes to 0, like y goes to 0 अगर आप x पे मूव कर रहे हैं तो ओके। तो आप x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, y 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा x माइनस 0 इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1। और अगर आप इसको पॉइंट में कंपाइल करें तो ये बनेगा 1 एंड 0, ठीक है। इसी तरह जब आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड देन आप कहते हैं पुट योर x इज इक्वल टू 0। अब आप x को 0 पुट करने लगे तो ये बनेगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू, माइनस को शिफ्ट करते हैं 1 की तरफ, -1, तो ये बनेगा 0 एंड -1। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि इन पॉइंट्स को मैं कहीं कॉर्नर पे मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे इनकी वैल्यूज़ की फर्दर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कुछ पोर्शन क्लियर कर देता हूँ ये स्टार्ट का। तो यहाँ पर मैं अपने इन पॉइंट्स को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका था जी, पहला पॉइंट क्या था आपका, x की वैल्यू है 4 0
दूसरा था 0 एंड 2, ये आपका फर्स्ट लाइन के लिए है। और सेकेंड लाइन के लिए आपका था 1 एंड 0, और साथ ही में क्या आ रहा है 0 एंड -1। तो ये आपने दोनों ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड किया है, ये आपने सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, ये बाकी बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप को लिख सकें। ओके, यस, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है हमारे पास स्टेप नंबर थर्ड। और थर्ड स्टेप में हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग को। किसको डिस्कस करेंगे? स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है कि आपके पास अगर ग्राफ पेपर दिया गया हो, ठीक है, पहले आपके पास ग्राफ पेपर होता है और आप उसके ऊपर एक लाइन एक्स एक्सिस में ड्रा करते हैं, एक वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं। तो बल्कि मैं यहाँ से बेस्ट रहेगा कि अगर लाइंस को ही ले लो, ठीक है। तो आप कहते हैं जी कि मेरे पास ओके, इसको मैं ज़रा सा ओके, ये मैंने एक लाइन ले ली है, एक लाइन और ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको मैं कलर रेड कर लेता हूँ। सेकेंड लाइन में यहाँ से स्ट्रेट ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे, इसको मैं कोई और कलर डिफाइन कर लेता हूँ ताकि वेरिएशन जी। तो अब आप कहते हैं कि अगर गौर किया जाए तो हम इसके ऊपर जब बॉक्स को क्लियर करते हैं, इस एक्सिस के ऊपर एक इस तरह का खाना बना होगा, ठीक है, एक इस तरह का खाना होगा, फर्दर एक आगे चला जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ नंबर 1 होता है, यहाँ नंबर 2 होता है, यानी कि ये एक बिग स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक बिग स्क्वायर है और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड बिग स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस में भी होता है, बट ये याद रखिएगा कि एक बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। यानी अगर आप यूं लाइन मीट करवाएं, ठीक है, ये इस तरह लाइंस मीट करवाएं, तो ये आपके इस बिग स्क्वायर के अंदर टोटल स्मॉल स्क्वायर जो बनेंगे वो 100 बन जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रहेगी, टोटल जो होंगे वो 100 होंगे, 10 अलोंग एक्स एक्सिस, 10 अलोंग वाई एक्सिस। तो आपने ये चूज करना है कि ये जो बिग स्क्वायर है इसकी, चूंकि हमारे पास मैक्सिमम हम 5 तक मूव कर सकते हैं, तो हमने क्या करना है, इसको चूज करना है कि आप यहाँ 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ 1 2 लिखेंगे, या कोई और नंबर लिखते हैं। जैसे मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 8, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ जी कि 1 2 3 अप टू 8 नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम की रेंज है वो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे 5 बिग स्क्वायर्स की का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वो लोग गलत करते हैं कि जो मैनुअल बना रहे होते हैं, यू लाइन लगाई है, यू वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, तो उस ग्राफ का कोई ख़ास पैटर्न नहीं बनेगा। तो बेस्ट ये है कि जो आप ग्राफ में ये डिस्टेंसिंग करेंगे तो वो क्लियर हो, आप ज़्यादा रखें डिस्टेंस, चाहे बिग स्क्वायर कम बने मगर उससे ग्राफ अच्छा बनेगा, ठीक है। ओके, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे जी, 8 है, तो आप कहते हैं जी हमें टोटल 4 या 5 तक मूव करना है। तो मैं यूं कर लेता हूं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब गौर करें तो आपके पास अब कितनी रो बन गई है, टोटल 2 रोज है, ठीक है। इसका मतलब हो गया है कि आप एक बिग स्क्वायर को किसके इक्वल ले लें, 2 के इक्वल ले लें, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। उसमें आपका 8 भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं होता आपका यहाँ पर ही आए वो नंबर, यहाँ मिड में भी आ सकता है, ये बात याद रहेगी। क्या करना होगा, आप 4 तक या 5 तक नंबर लिख लें, फिर उसके बाद सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, अप टू सो ऑन। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरे पास
एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 27 आ रही है। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये चेक करें लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है आपका बिग स्क्वायर किसके इक्वल होगा फिर 6, ये 12 एंड अप टू सो ऑन। बात समझ रहे हैं? ओके होप आपको ये बिग स्क्वायर की क्यूरी नहीं होगी फर्दर, या आपको स्केलिंग में इशू नहीं होगा। तो फिर भी अगर कोई इशू है तो इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो मैं अब यहाँ पर ग्राफ चूँकि मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ। ओके मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। ओके गुड। अब आप चेक करें, आप इसकी स्केलिंग ऐसी सेट करें कि आपके पास चूँकि मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है तो कोई इशू नहीं है। आप कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने क्या कर लिया, बी से बिग एस से स्क्वायर, ठीक है। 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे बताना होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक्स पे भी बताएंगे और वाई पे भी सेपरेटली बताएंगे, ठीक है। ओके अगर तो ये स्टेप क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ शो भी करेंगे। मैं एक लाइन यहाँ ले रहा हूँ, एक लाइन यहाँ ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइंस आपस में क्या हो, इनकी डिस्टेंसिंग सेम हो, ठीक है। तो आपने कहा जी 1 2 3 4, यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। -1 -2 -3 -4। इसी तरह एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी और लास्ट पे ये आ रहा है 1 2 3 4। इसी तरह 1 2 3 4, ये बनेगा -4 -3 -2 एंड -1। दिस इज योर ओरिजिन विच इज 0। ओके स्टूडेंट्स ये मैंने एक्सिस ड्रा कर दी है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, इन एक्सिस के ऊपर इन पॉइंट्स को, ये जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मूव करता हूँ जी पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट आपका क्या है, ये क्योंकि हम फर्स्ट रो की बात करेंगे तो उसमें x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 कहाँ पे आ रही है, इस पोजीशन पे, ठीक है। और y की वैल्यू चूंकि 0 है, इसका मतलब है हम x एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे। और इसी लाइन का दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी आप यहाँ पर। इससे ये बात साबित होती है कि जो आप लाइन ड्रा करेंगे वो 2 और 4 को कट करेगी। चले हम ड्रा करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके मैं यहाँ इसका कलर जो है ना चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक सो ओके ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ओके ये है आपकी लाइन नंबर 1, आपकी मर्जी है यहाँ मार्क कर दें लाइन नंबर 1, सॉरी यहाँ से मार्क नहीं किया हुआ था, लाइन नंबर 1। अब आप लाइन नंबर 2 की तरफ आए। लाइन नंबर 2 में आप कहते हैं x की वैल्यू आपकी 1 है, 1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू आपकी -1 है, यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब है जो अब आप लाइन ड्रा करेंगे वो बेसिकली कहाँ से पास होगी, वो आप गौर से देखिएगा,
वो इन दोनों नंबर से पास होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव से। तो मैं इसको जी थोड़ा सा कोशिश करते हैं ऐसा कलर हो जिससे, ओके ब्लैक, ये भी ठीक है, गुड। तो ये आप कहते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट लाइन है जिसको आप लाइन नंबर 2 कह रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली स्टेप कौन सा है आपका, स्टेप नंबर 4। थर्ड तो था ना कॉर्नर पॉइंट्स, सॉरी थर्ड था स्केलिंग, फोर्थ में आप कहते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बना रहे हैं, ओके। ग्राफ तो बन गया, लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस ग्राफ पे आपने शेड कैसे करना है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस चीज़ पे है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आते हैं कि अपनी इनइक्वालिटीज़ क्या थी आपके पास, मैं रिपीट कर देता हूँ, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x नेगेटिव 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो वो कहते हैं इन x और y की जगह क्या पुट करो, 0। तो आप लिखते हैं जी कि हमारा यहाँ स्टेटमेंट लिख लें तो बेस्ट है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस स्पेस को भी हम यूज़ कर लें। तो ये हमारे पास बनेगा जी। तो मैं कहता हूँ कि यूजिंग या पुटिंग x equals to 0, y equals to 0 in given inequalities, ठीक है। इनइक्वालिटीज में आपने क्या पुट करना है, x और y को 0। तो आपके पास ये बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये बात तो क्लियर है सबको कि 0 जो है वो 4 और 1 दोनों से क्या होता है, लेस होता है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ये ट्रू होगी। क्या होगी, ये ट्रू। जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि आपका जो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। आपका ओरिजिन कौन सा है जी, ये पोजीशन, ठीक है। आपने शेड करना है इन लाइंस को टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं लाइन नंबर फर्स्ट को लेता हूं जी। फर्स्ट का ओरिजिन ये बनेगा इस साइड, ठीक है। ये बन रहा है, ये आप गौर से देखें तो इधर यहां बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का ओरिजिन जी। बट जब हम बात सेकंड की करेंगे, अब गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, सेकंड की तरफ भी आता हूँ। सेकंड में भी चूंकि ट्रू है तो इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगा, यस। अब आप गौर करें, मुझे एक बात क्लियर करवा दें कि आपका ये पोर्शन जो इक्वेशन नंबर 2 का इनसाइड था, बट इक्वेशन नंबर या लाइन नंबर 1 का क्या है, लाइन नंबर 1 का आउटसाइड है ना। ये हमारा इस साइड आउटसाइड बनता है और इस साइड इनसाइड बनता है। तो आप क्या कहते हैं, ये वो पोर्शन है जो आउटसाइड है, इसका मतलब है इसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं जी। इसको मैं यहां से रिमूवर से साफ कर देता हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे जी इस पोर्शन की, ये जो लाइन है और ये लाइन, ये लाइन नंबर 1 के ठीक इनसाइड बन रहा है, यानी कि ओरिजिन की तरह। मगर लाइन नंबर 2 के क्या है, डेफिनेटली लाइन नंबर 2 के इस साइड पे जो होगा वो आउटसाइड बनेगा। तो ये वो लाइन है जो यहाँ आके पहुंचती है, चेक करें ना जरा। तो इसका मतलब है ये सारी भी क्या हो जाएगी, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। बेस्ट ये है कि इसको भी आप रिमूव कर दें ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब इसके बारे में डेफिनेटली ये भी आउटसाइड है, तो इसको भी आप रिमूव कर दें, ठीक है।
चलो जी, ये भी रिमूव हो गया। अब बाकी क्या बचा है? बाकी आपके पास यहां से लेकर यहां तक और यहां कॉर्नर तक सारा रीजन है। बट इसके लिए एक और कंडीशन भी गिवन थी आल्सो। क्या कंडीशन थी? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि फिजिबल रीजन भी कहते हैं इसको, और इसको आप कहते हैं कि आपका जो शेडेड रीजन है विच इज मस्ट बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी आप कहाँ पे लाई करोगे? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहीं नहीं लाई कर सकते, यानी आप यहाँ लाई करोगे। ठीक है, मैं इसको कलर करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, जी, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो शेडेड रीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी ये सबको? शेडेड रीजन ये रीजन होगा। क्यों ये रीजन हुआ? क्योंकि हमने पहली बात तो ये की थी कि हमारे पास एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और दूसरा ये इन दोनों के सॉल्यूशन जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप चाहते हैं, ये जो बाकी एरो में लगाई है, या अगर आप चाहते हैं तो ये इनको आप मिटा सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इनकी कोई खासी ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आपको समझ आ जाए तो फिर तो बेस्ट है, अगर आपको इसमें कोई क्यूरी नहीं है तो फिर तो बेस्ट है कि आप बाकी एक्स्ट्रा लाइंस लगाएं नहीं, डायरेक्ट आप शेडेड रीजन को ही टारगेट करें। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगली बात क्या है? नेक्स्ट ये है कि आपने स्टेप नंबर, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आपका? स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन सी कॉर्नर पॉइंट्स है? जहां फिजिबल रीजन, यानी फिजिबल रीजन कौन सा है? ये आपका फिजिबल रीजन है। और ये जहां जहां बेंड होता है, बेंड कहाँ कहाँ होता है? एक इस पोजीशन पे बेंड होता है, एक इस पोजीशन पे बेंड होता है, एक यहाँ पे बेंड हो रहा है, और एक यहाँ पर बेंड हो रहा है। यहाँ की वैल्यूज बतानी है। आप गौर करें तो मैं यहाँ ऊपर टॉप पे लिख लेता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स को। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन यहाँ का जो होगा वो क्या होता है जी? एक्स और वाई बोथ आर 0 0, यानी एक कॉर्नर पॉइंट आपका 0 0 आ गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ गया। इनको बेशक नाम दे दें आप, और रख लें। ए आप कहते हैं 1 एंड 0, बी आप कहते हैं एक्स एंड वाई, और सी आप कहते हैं 0 एंड 2। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सी आपका क्या है? एक्स एंड वाई, ये वो पोजीशन है। बी, ए आपका क्या है? सॉरी, ये बी था आपका, और ए आपका क्या है? 1 एंड 0, और ये आपका क्या बनेगा? सी जो था 0 एंड 2। ठीक है, ये आपका ओ था, ओरिजिन। अब आप चाहते हैं जी कि इन कॉर्नर पॉइंट में से 3 तो नाउन है, 0 भी नाउन है यानी ओ, सी भी नाउन है, और ए भी नाउन है। मसला सिर्फ बी का है, इसको फाइंड आउट करते हैं। मैं इस स्केलिंग को भी हटा देता हूँ कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी चूँकि शेडेड रीजन बन चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है वो, यस, तो इसमें आपने ये करना है कि वो जो इक्वेलिटीज़ थी आपकी, दो इक्वेशंस थी, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड एक्स नेगेटिव y इक्वल टू 1, इनको आप सॉल्व करें। तो मैं इनको अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप सब्ट्रैक्ट करें या कुछ और करें। हमें बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल, यहाँ से 3y इक्वल्स टू वाई 3, और y किसके इक्वल होगा? 3/3 मीन्स दैट योर y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू आ गई 1, और यही आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, x नेगेटिव 1 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 प्लस 1, एंड x की वैल्यू क्या बनेगी? विच इज़ 2। यानी आप कहते हैं x आपका
2 होगा और y आपका 1। जो b पॉइंट बनेगा x y वो किसके इक्वल होगा, वो 2 and 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब है मैं b पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। b पॉइंट था आपका 2 and 1, ठीक है। ओके, तो ये मैं मिटा देता हूँ जो मैंने अभी कॉर्नर पॉइंट फाइंड किया है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही है, क्वेश्चन का हिस्सा है, बट अब यहाँ पे जो कि स्पेस का इशू था इसलिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ मैक्सिमाइज की तरफ। आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 6। ठीक है, 5th था ना आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स। 6 में हम कहते हैं फॉर मैक्सिमम सोल्यूशन, या मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप जो मर्जी लिखें। तो ये क्या बनेगा, आपने 1 by 1 इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करने हैं फंक्शन में। तो आप कहते हैं पहले नंबर पे मैं वैल्यू लेता हूँ फॉर o ऑफ 0 0। तो मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन क्या थी आपके पास, z दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है, इसको बेशक इक्वेशन का नाम देते हैं, स्टैटिक देते हैं, a देते हैं, कुछ भी लिख लें। तो स्टैटिक क्या बनेगी आपके पास, z दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। तो ये फाइनली z कितना आता है आपके पास, 0। ठीक है, नेक्स्ट आप कहते हैं जी एक तो हमने फाइंड कर लिया है, अब सेकंड फाइंड करते हैं। तो सेकंड में आप कहते हैं जी कि हमारे पास है फॉर, अब आप सेकंड वैल्यू a की ले लेते हैं। a कितना है हमारे पास, 1 and 0। तो स्टेरिक क्या बनेगा, स्टेरिक बिकम z दिस इज 3 इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू 0, यानी z आप कहते हैं आपके पास आता है 3 के इक्वल। ओके, उसके बाद आप लिखते हैं जी फॉर, नेक्स्ट क्या है आपका, b इंटू 2 and 1। तो अब अगर इसका सोल्यूशन चेक करें, ये आपके पास क्या बनेगा, स्टेरिक बिकम z इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। z कितना बनता है, 6 7 और 8। z कितना बनता है, 8। उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं जी कि अब हम फाइंड करते हैं लास्ट वैल्यू है फॉर c इक्वल्स टू, बल्कि c क्या था, c की वैल्यूज थी आपके पास 0 and 2। तो स्टेरिक क्या बनेगा, z दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, यानी z आपका बन जाएगा 4। तो एंड में आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देनी है जिसमें आप लिख देंगे कि आपके पास 10 द मैक्सिमम सॉल्यूशन या मैक्सिमम वैल्यू 8 एट b 2 and 1। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड। इसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की है, फर्दर भी ट्राई करेंगे कि अगर टाइम मिला तो हम इसके रिलेटेड कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे। तो रिपीट कर रहा हूँ, इसके हमारे जो स्टेप्स थे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आप अपनी इनइक्वालिटीज को चेंज करते हैं इक्वालिटीज में। सेकेंड स्टेप में हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म में मूव करते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट, एंड देन आप वहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने स्केलिंग क्लियर करनी है, स्केलिंग बतानी होगी कि आपका बिग स्केल किसके इक्वल है। उसके बाद लास्ट वन ऑप्शन होता है आपका जो स्केलिंग के बाद वो ग्राफ होता है। ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है, शेड करना इंपॉर्टेंट है। जब वो बन जाए, शेडिंग रीजन क्लियर हो जाए, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स अगर मैं इंटर लेवल की बात करूं तो इंटर लेवल में सिर्फ 5.3 में ही फाइंड करने होते हैं। 5.2 के लास्ट पे कोई एक क्वेश्चन दिया जाता है, बट ज़्यादातर 5.1 और 2 में वो
शेडेड रीजन तक की ही बात करता है, ठीक है। वहाँ वो कॉर्नर पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करता। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारी होती है लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ओवरऑल बात की है। इसके अलावा फिर मैं इसी सिस्टम को एक और पैटर्न से भी डील करूँगा। यूजुअली मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो मैंने मैक्सिमाइज मिनिमाइज सॉल्व किया है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, एक सिंपल सा वे वो यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि हमने क्या करना है, फौरी से उसका z निकाल लेते हैं। और वो क्या है, क्योंकि हमारी इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो वो कहते हैं जी यहाँ से आप कहते हैं आपके पास क्या बनेगा, व्हेन योर फर्स्ट लाइन की बात करो तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आपकी 2 बनती है, और y इक्वल टू जब आपका y इक्वल टू 2 0 होगा तो उस वक्त x की वैल्यू क्या बनेगी, 4 बनेगी। x इक्वल टू 4 यानी ये एक पॉइंट बनेगा 0 एंड 2 और दूसरा पॉइंट बनेगा 4 एंड 0। है तो बिल्कुल ठीक, वैल्यूज वही आ रही हैं। कभी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं तो उसको हैंडल करना फिर मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप ये एक्स वाई इंटरसेप्ट पे चलें, सिर्फ एक बात याद रखनी है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि आप उस जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं कि जिसका इंटरसेप्ट है वहां पे दूसरे एक्सिस जीरो हो जाते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेरी है तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।